बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 1 का अध्याय 5 मूर्ख बांग को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा बोली नहीं सिखाता, उसके साथ साथ जीवन जीने की कला महत्वों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इसे अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय 5 मूर्ख बांग। 5 परिचय से हमें पता चलता है कि चतुरता एक ऐसी कला है, यानी होशियारी होना अपने आप में एक ऐसी कला है जिसका सही उपयोग अगर सही वक्त पर करें तो उचित होता है, सही होता है। चतुरता ना होती तो व्यक्ति को मंद बुद्धि यानी कम दिमाग वाला समझा जाता है, लेकिन चतुरता का अधिक होना भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। किसी जंगल में एक शक्तिशाली यानी एक बहुत बलवान बाघ यानी शेर जैसा रहता था। वह जब दहाड़ता था तो सारा जंगल कांप उठता था, यानी जब वो बोलता था तो वो सारे जंगल को कपकपा देता था। उसके शरीर पर लंबी लंबी काली काली धारियां थी। वह बहुत सुंदर दिखाई देता था, परंतु एक चीज की कमी थी। उसमें वह चीज थी बुद्धि। उसके अंदर क्या नहीं था? वो दिखता बहुत अच्छा था, लेकिन उसके अंदर दिमाग नहीं था। यही कारण था कि जंगल का कोई भी जीव जंतु उस शक्तिशाली बाघ को सरलता से यानी आसानी से पागल बना देता था। एक बार की बात है, एक छोटा सा मेमना यानी भेड़ का बच्चा, उसे मेमना कहा जाता है, चारे के लिए अपने घर से बाहर निकला। वह एक घने जंगल में आ पहुंचा। चलते चलते उसे एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। उसने सोचा, क्यों ना मैं यहाँ थोड़ी देर आराम कर लूं, क्योंकि वो थक गया था। उसको सोचा मैं आराम कर लेता हूँ। मेमना वहीं बैठ गया। उसने कुछ दिन गुफा में ठहरने की सोची। थोड़ी देर में मूर्ख बाघ यानी पागल बाघ घूमता घूमता लौट आया। उसे जमीन पर किसी के पैरों के निशान दिखाई दिए। उससे क्या दिखाई दिए? उस मेमने के पैरों के निशान दिखाई दिए। उसने अनुमान लगाया कि शायद गुफा में कोई है। उसे पता चला कि गुफा में अंदर कोई है। वह बहुत जोर से दहाड़ा और दहाड़ सुनकर मेमना जाग गया। पहले तो मेमना डर गया, लेकिन फिर उसने तुरंत ही अपने आप को संभाला और आवाज को भयंकर यानी डरावना बनाते हुए बोला, बाघों और सिंहों का शिकारी हूं मैं। किसका? बाघों और शेरों का शिकारी हूं। नाश्ते में एक और भोजन में दो बाघ खाता हूँ, यानी मैं एक तो नाश्ते में खा लेता हूँ और दो बाघों को दिन के खाने में खाता हूँ। ये सुनते ही बाघ डर के मारे वहां से भागने लग गया। भागते भागते वो अपने मित्र यानी अपने दोस्त लोमड़ी के पास पहुंचा। उसने लोमड़ी को अपनी सारी घटना सारी परेशानी बताई। लोमड़ी बोली, ऐसा हो नहीं सकता। पूरे जंगल में आपसे बलवान तो कोई है ही नहीं। फिर ऐसा कौन सा जानवर है जो आपको भी खा सकता है? चलिए चल करके देखते हैं। बाघ बोला, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं। भरोसा अर्थात विश्वास नहीं है। मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। क्या पता तुम बीच रास्ते में से ही लौट जाओ। आओ हम दोनों अपनी अपनी पूंछ बांध ले, यानी जब पूंछ बांध जाएगी तो तुम मुझे छोड़कर भाग ही नहीं पाओगे। दोनों अपनी अपनी पूंछ बांधकर गुफा की तरफ वे दोनों चल पड़े। मेमना गुफा में बाघ की राह देख रहा था, यानी उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे विश्वास था कि बाघ दोबारा जरूर लौटकर आएगा। बाघ और लोमड़ी पूंछ बंधे थोड़ी ही दूर गए थे कि तभी मेमना बोल उठा। मेमने ने बोला कि धूर्त यानी मक्कार, सिर्फ एक बाघ? शर्म आनी चाहिए तुझे। भोजन में एक नहीं दो बाघ चाहिए। मक्कार, क्या अभी तक एक ही पकड़ सकी? अब उसने उस लोमड़ी को कहा कि तुमने एक ही बाघ क्यों लेके आई? तो उसको शेर की नजरों में गलत साबित कर दिया। बाघ ये बात सुनते ही उल्टे पांव भागने लगा। उसके साथ साथ उसकी पूंछ में बंधी हुई लोमड़ी भी उसकी पूंछ
लोमड़ी भी गिरती पड़ती थोड़ी दूर भागी, लेकिन उसके बाद घिसटने लगी और थोड़ी ही देर में उस लोमड़ी की मृत्यु हो गई, यानी वो मर गई। उसके बाद बाघ कभी भी अपनी गुफा में नहीं लौटा और मेमना मजे से उसकी गुफा में रहने लग गया। तो देखा कैसे मेमने ने अपनी बुद्धि के प्रयोग से अपने प्राणों की रक्षा करी, वरना बाघ उस मेमने को मार डालता। तो इसीलिए कहते हैं बच्चे, होशियार होना चाहिए। इसी के साथ हमारा हिंदी साहित्य की कक्षा आज ही समाप्त होती है। फिर से ऐसे रोचक कहानियां, ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।